अच्छा, क्या आपने कभी सोचा था कि एक छोटा-सा लड़का जो अपनी सुबह की शुरुआत अपनी माँ की कहानियों से करता है, एक दिन अपने सपनों के पीछे भागते हुए दुनिया में एक बड़ा नाम बना देगा? क्या आप मान सकते हैं कि एक दिन वो लड़का एक ऐसा मुकाम हासिल करेगा, जिसे बहुत कम लोग अपनी ज़िंदगी में देखने का भी ख्वाब देखते हैं? जो लड़का एसपी ऑफिस के सामने दुकान लगाता था, वही लड़का वापस उसी शहर में, उसी ऑफिस में एसपी बनकर आया। ये कहानी है छत्रपति संभाजी नगर की और आईपीएस नितिन बगाटे की, जो इस वक्त डीसीपी हैं, वो भी छत्रपति संभाजी नगर में ही। 2017 बैच के आईपीएस हैं वो, और उन्होंने अपना बचपन यहीं बिताया था। अपने दोस्त से प्रेरणा लेकर उन्होंने सब्जी बेचना शुरू किया था, और भी बहुत कुछ है उनकी कहानी में। और कैसे वो आईपीएस बने, आखिर क्या वजह थी, तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ये सोचिए कि ऐसा नहीं लगता कि ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से मिलती जुलती है? नितिन बगाटे, जो आज छत्रपति संभाजी नगर के डीसीपी हैं, एक समय वो भी अपनी जिंदगी के फैसलों में झिझकते थे। एक छोटे से गांव में रहते हुए अपनी राह तलाश रहे थे। ये कहानी उस लड़के की है जो कभी सब्जी बेचते हुए संकोच महसूस करता था, लेकिन आज उसी जगह पर खड़ा है जहां उसे बहुतों ने देखा तक नहीं होगा। उनका बचपन बहुत आसान नहीं था, ना तो उनके पास बहुत पैसे थे, ना ही उन्हें सब कुछ बहुत आसानी से मिलता था, बल्कि उन्हें बचपन से ही संघर्ष करना पड़ा था। उनका परिवार एक साधारण घराने से था, जहां दिन रात काम करके उनका पेट भरता था। नितिन भी बचपन में पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका जीवन सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, उन्हें तो कुछ और ही करना था। नितिन की कहानी तब शुरू हुई जब उन्होंने एसपी ऑफिस के पास अपनी सब्जी की दुकान लगाई। जब वो सब्जी बेचने जाते तो उन्हें बहुत शर्म आती थी। वो अक्सर दो गलियों को छोड़कर ही सब्जी बेचा करते थे, ताकि उनके गली के लोग उन्हें पहचान ना पाए। आपको नहीं लगता कि ये वही पल था जब उन्होंने अपने सपनों की दिशा तय करना शुरू कर दी थी? अगर वो उस शर्म को पार ना कर पाते तो शायद आज वो डीसीपी नहीं होते। नितिन मराठावाड़ के हिगोले शहर में रहने वाले हैं। उनके पिता नौकरी के मामले में संभाजी नगर आए और नितिन की शिक्षा यहीं से हुई। नितिन शुरू से ही मेधावी छात्र थे, हालांकि उनका परिवार आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर था। नितिन वहां से निकलकर इंजीनियर बने और कुछ साल ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम भी किया, लेकिन नितिन शुरू से ही उस समय ऑफिस के सपने देखा करते थे, जहां वो पहले सब्जी बेचा करते थे। पुलिस सेवा के आकर्षण ने उन्हें आईपीएस बनने की प्रेरणा दी। उनका दिल कुछ और ही चाहता था, और उनका सपना था पुलिस सेवा में जाकर समाज की मदद करने का। उनके लिए ये सवाल नहीं था कि वो इंजीनियरिंग में काम करें या नहीं, उनका मन पुलिस सेवा में था। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पुलिस सेवा में कदम रखा। ये कदम आसान नहीं था, लेकिन नितिन ने हमेशा अपने दिल की सुनी और आगे बढ़े। पुलिस सेवा में आने के बाद नितिन ने कई मुश्किलों का सामना किया। एक बार जब जलना रोड पर गैस लीक की घटना हुई तो नितिन और उनकी टीम ने पूरी रात उस इलाके में रहकर स्थिति को संभाला। ऐसे हालात में क्या किसी को डर नहीं लगता? लेकिन नितिन ने यह साबित कर दिया कि जब इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं होता। नितिन बगाटे, जो आज छत्रपति संभाजी नगर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी डीसीपी हैं, उन्होंने अपनी यात्रा बहुत ही संघर्ष और मेहनत से तय की है। उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता और शुरुआत में उन्हें किसी भी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक दिन कुछ अच्छे लड़कों से मिलकर उन्होंने इंजीनियरिंग के बारे में सोचा। अपने शुरुआती वर्षों में नितिन ने छत्रपति संभाजी नगर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। नौकरी तो मिल गई, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि भविष्य में कुछ और करना है, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। सपने की ओर कदम बढ़ाते हुए नितिन के लिए एक और बड़ी घटना तब हुई जब उन्होंने देखा कि उनके कॉलेज के एक छात्र को आईआईटी मुंबई में एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला। उस दिन उनके स्वागत में ढोल ताशे बजे, और ये दृश्य नितिन के मन में एक चिंगारी की तरह थी। वो भी आईआईटी में जाना चाहते थे। उन्होंने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट पास किया और आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल डिजाइन में मास्टर डिग्री हासिल की। आईआईटी में पढ़ने के दौरान नितिन को सिविल सेवा के बारे में जानकारी मिली। एक दिन जब वो पीपीटी प्रोजेक्शन बना रहे थे तो अचानक से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। बिना किसी को बताए इस्तीफा दिया और फिर परिवार से डांट भी खाई, लेकिन उनका मन बदल चुका था। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन
ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और सिविल सेवा की तैयारी की दिशा में कदम बढ़ाया। नितिन के लिए छत्रपति संभाजी नगर, जो बहुत संवेदनशील और अप्रत्यक्ष शहर है, उसमें पुलिसिंग की जिम्मेदारी लेना चुनौतीपूर्ण था। यहाँ छोटी सी समस्या को बड़ी बना दिया जाता है, लेकिन नितिन का मानना है कि ये सांप्रदायिक शहर नहीं है। लोग यहाँ शांति से रहना पसंद करते हैं। हालांकि असामाजिक तत्व नफरत फैलाते हैं और नितिन की पुलिस टीम हमेशा तत्पर रहती है इन समस्याओं को सुलझाने के लिए। पुलिसिंग के क्षेत्र में नितिन का सपना है कि वो एक ऐसा सिस्टम विकसित करे जहां उनके कंप्यूटर पर उनकी टीम की स्थिति का पता चल सके और उन्हें स्टाफ की स्थिति के बारे में तुरंत जानकारी मिले। उनका मानना है कि पुलिस का काम सिर्फ सड़क पर खड़े होकर नहीं होता, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। नितिन के लिए कई घटनाएं यादगार रही हैं, जिनमें से जलना रोड पर हुआ एलपीजी टैंकर लीक हादसा प्रमुख है। सुबह 6:30 बजे नितिन ने खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम 6:30 बजे तक वहीं मौजूद रहे। वो परभणी में हुए सीएए विरोधी प्रदर्शन को भी नितिन और उनकी टीम ने शांति से संभाला, जहां लगभग 30,000 लोग मौजूद थे। कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर आईपीएस बनने का नितिन का निर्णय आज सही साबित हो रहा है। वो बताते हैं कि संघर्ष के दिनों में वो भी शिकायतें करते थे और कोई उनकी नहीं सुनता था, लेकिन अब जब कोई शिकायत लेकर आता है तो वो तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। नितिन के लिए पुलिस सेवा में आकर समाज में बदलाव लाना और न्याय की प्रक्रिया को सही दिशा में आगे बढ़ाना सबसे बड़ा संतोष है। हालांकि ये काम बहुत डिमांडिंग है, लेकिन नितिन का मानना है कि जब भी जरूरत होती है वो वही होते हैं। नितिन का युवाओं के लिए संदेश है कि हर किसी को अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। वो खेल और फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं और साथ ही नशे से दूर रहने के लिए भी आग्रह करते हैं। उनका मानना है कि अगर आप अपने सपनों को हासिल करने की दिशा में सच्चे मन से मेहनत करें तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। नितिन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपका इरादा मजबूत हो तो किसी भी मुश्किल से पार किया जा सकता है। अगर आपके अंदर मेहनत और सच्ची लगन हो तो आपके रास्ते में आने वाली मुश्किलें सिर्फ चुनौती बन सकती हैं और कुछ नहीं। यहाँ आईपीएस नितिन बगाटे की कहानी के बारे में कुछ और सवाल जवाब कर लेते हैं। नितिन बगाटे की शुरुआत कैसे हुई? नितिन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और नितिन को अपनी शिक्षा और जीवन की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ा था। वो शुरू में अपनी दुकान लगाने से भी शर्माते थे और इसलिए वो बहुत दूर तक सब्जी बेचने नहीं जाया करते थे, लेकिन उन्होंने इस संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा मानकर उसे पार किया और एक मजबूत इरादा बना लिया। नितिन बगाटे ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और कुछ समय तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम भी किया, लेकिन उनका दिल हमेशा पुलिस सेवा में काम करने का था। उन्हें समाज में बदलाव लाना था और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने का सपना पूरा करना था। इस कारण उन्होंने अपने इंजीनियरिंग करियर को छोड़कर आईपीएस बनने का फैसला किया था। नितिन बगाटे की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हो और आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। वो हमें ये बताते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने सपनों को हासिल किया जा सकता है। नितिन की कहानी एक प्रेरणा है कि मुश्किलों के बावजूद अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदारी और समर्पण से आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। नितिन बगाटे की सफलता का मुख्य कारण क्या था? उनका मजबूत इरादा, उनकी कड़ी मेहनत, अपने सपनों के प्रति समर्पण। उन्होंने अपनी जिंदगी के हर कठिन मोड़ को अवसर में बदला, चाहे वो सब्जी बेचना हो या पुलिस सेवा में कदम रखना। नितिन ने कभी हार नहीं मानी। उनका विश्वास है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सही दिशा में जाते हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। तो क्या आप भी नितिन की तरह अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी उन मुश्किलों से डरेंगे या उन पर जीत प्राप्त करेंगे? नितिन की तरह अगर आप खुद पर यकीन करते हुए अपने सपनों के पीछे भागेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी किसी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपने स्टोरी को बताएं। मैं हूं कृति मिश्रा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।